नमस्कार दोस्तों, दोबारा से आज टीचिंग मेथड की नेक्स्ट क्लास में मैं सही रामपुरी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल अपन ने पढ़ लिया था और प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन का जो था अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें हैबिट फॉर्मेशन करवाई जाती है और जिसमें बच्चे को ये बताया जाता है कि अगर वो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, राइटिंग का अगर अभ्यास करता है तो निरंतर रूप से उसमें क्या है, काफी परिवर्तन देखने को अपन को मिलते हैं। और एक ये लयबद्ध भाषा सीखने की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए LSRW का जो सीक्वेंस है उसको क्या करते हुए चलना है, फॉलो करते हुए चलना है। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, रीडिंग न्यूज़पेपर और बुक्स पे काफी क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। ठीक है, रिक्वायर कांस्टेंट प्रैक्टिस और बार बार बोलने की आवश्यकताएं होती है। सेंटेंस को बार बार फॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आगे देखिए, इसके बाद जो नए चीजें हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चीजें अलग होती हैं। देखिए, एवरी लर्नर इज यूनिक, बैकग्राउंड, एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। हर व्यक्ति का, हर बच्चे का जो बैकग्राउंड होता है और जो उसका एप्टीट्यूड होता है, पर्सनालिटी होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। हर बच्चे को सीखने का जो मेथड होता है वो अलग तरीके का होता है। सीखने का जो होता है IQ के अनुसार सीखता है। टीचिंग मस्ट एडॉप्ट टू, और टीचिंग करवाते समय हमारे को इन चीजों को एडॉप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे क्लास में 100 बैठे हुए हैं, 200 बैठे हुए हैं, 50 बैठे हुए हैं, 20 बैठे हुए हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग ही अपन को क्या करना पड़ेगा, उनका बैकग्राउंड देखते हुए, अपन को उनका एप्टीट्यूड देखते हुए, पर्सनालिटी देखते हुए क्या करना पड़ेगा, हर बच्चे का अलग तरीके से मूल्यांकन करना होगा। तभी जाके हम क्या करेंगे, वो अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपना जो लेसन प्लान है उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। आगे देखिए, टीचर शुड यूज मल्टीपल स्ट्रेटजीज, फ्लेक्सिबल। बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से बच्चा ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा है। फ्लेक्सिबल जो मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड्स का यूज करोगे कि बच्चा ऑडियो विजुअल से सीख रहा है, वीडियो से सीख रहा है, किन चीजों से, या कोई चित्र वगैरह दिखा रहे हो तो उससे ज्यादा अडेप्टेशन कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है, लैंग्वेज इज फर्स्ट लर्न बाय द इमिटेशन मॉडल। लैंग्वेज जो सीखी जाती है इमिटेशन मॉडल के द्वारा ही सीखी जा सकती है। टीचर मस्ट प्रोवाइड गुड, वो क्या रहना चाहिए, मॉडल रूप में रहना चाहिए, यानी कि बोलना जो है वो टीचर को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। परफॉर्म अच्छे तरीके से करेगा तो उसका क्या करेगा, बच्चा अनुकरण करेगा। यूज ऑडियो विजुअल एड एंड स्ट्रेंथ। ऑडियो विजुअल्स का आप यूज कर सकते हो जिससे बच्चा ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, अपन को उसकी मदर टंग में वो कहानी जो लेसन वगैरह पढ़ा रहे हैं वो बताना चाहिए ताकि बच्चा उसको एडॉप्ट करेगा एज ए स्टोरी। मदर टंग शुड बी यूज्ड फ्रेंडली एंड इफिशिएंटली। क्यों करनी चाहिए मदर टंग यूज, हेल्पफुल होती है। थॉट फॉर्मेशंस जो रहती है, थॉट फॉर्मेशन को आगे इंप्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, इंप्लीमेंट कब करेगा, जब बच्चा उसको सोचेगा, अपनी भाषा में आत्मानुकरण करेगा, तब बच्चा उस चीज को अच्छे से सीख पाएगा। फिर क्या करेगा, फिर करेगा ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन। उसको ओरली बोलेगा, बार बार कोई चीज चिल्ला चिल्ला के याद करोगे वो लर्न होगी, डेफिनेटली होगी। और फिर उसको रिटर्न में उसका क्या लिया जाएगा, टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, तो उसको क्या करेगा, पूरा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन सी चीजें उसको समझ में आई है और किन किन चीजों के ऊपर वो काम कर सकता है। रीडिंग हैबिट्स उसकी डेवलप करवानी पड़ेगी कि बच्चे को तेज तेज लाउडली क्या करना पड़ेगा, रिसाइट करना पड़ेगा, बार बार चीख चीख के उसको याद करना पड़ेगा। लर्निंग द वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ग्रामर और वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है,
आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, कि कोई भी चीज सिखा रहे हो उसको ऐसा सिद्धांत दो ताकि बच्चा उसको लिंक कर सके अपने जीवन से। अपने जीवन से कैसे? खुद से कोरिलेट करेगा किसी कहानी के पात्र को तो वो अच्छे से समझ पाएगा। कारण है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जा रहा है या हिस्ट्री में कोई भी ऐसी कोई चीजें बताई जा रही है, तो उसको कहा जाएगा कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका हाथी था, उसका राज्य बहुत ज्यादा विस्तृत था, उसकी देशभक्ति के जो गुण रहेंगे वो बताए जाएंगे। तो वो क्या करेगा, उनको अपनी लाइफ से क्या करेगा, कंपेयर करने का काम करेगा। लाइफ से कंपेयर करेगा तो बच्चा सीखेगा, उसमें देशभक्ति के जो गुण हैं वो डेवलप होंगे। इंग्लिश मस्ट बी काइंड विद द रियल लाइफ सिचुएशन। इंग्लिश को क्या करना चाहिए, अपनी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं उनसे भी क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य स्थापित करवाना पड़ेगा कि इंग्लिश को बोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। टीचर शुड क्रिएट द लाइफ कॉन्टेक्स्ट फॉर द प्रैक्टिस, और उसको ऐसी चीजें मिलनी चाहिए कि जो डेली लाइफ के यूजेस में आने वाले जो सेंटेंसेस है उनको भी यूज करवाना चाहिए। आगे देखिए, स्टूडेंट शुड यूज इंग्लिश स्ट्रक्चर इन डेली लाइफ। बच्चा क्या करेगा, स्मॉल सेंटेंस जो रहेंगे अगर इनका यूज करते हैं तो धीरे धीरे बच्चा क्या है, इंग्लिश सीखता है। कोई भी भाषा जो सीखना होता है उससे सबसे पहले वोकैबुलरी सीखी जाती है, फिर उसके बाद छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और धीरे धीरे उनको सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिनकी वजह से वो धीरे धीरे सीखना प्रारंभ कर देता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भैया। किसी भी चीज का सिलेक्शन करने के लिए अपन को क्या होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, क्या बच्चे उसे सीख पाएंगे, है ना। नॉट ऑल लैंग्वेज मटेरियल कैन बी टॉट, सिलेक्शन इज नेसेसरी एंड सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन क्या क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाले क्या है शब्द चुनने चाहिए अपन को, ठीक है। रेंज ऑफ वेराइटीज हो सकती हैं, उसमें अलग अलग जो रेंज होती है, वेराइटीज होती हैं, अलग अलग संदर्भ में काम में आने वाले जो वर्ब्स वगैरह हैं उनको अपन को यूज में लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, कवरेज द मल्टीपल मीनिंग्स, जिनके अलग अलग शब्द हों और जिनके अलग अलग अर्थ हों, ऐसे भी शब्द अपन को यूज लेने चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा सीख पाएगा। अवेलेबिलिटी, इजी टू यूज, जिनको आसानी से सिखाया और दिखाया जा सकता है, जैसे एप्पल, टैबल वगैरह, ये कुछ उदाहरण है ना भाई। लर्नेबिलिटी, इजी टू लर्न, इजी टू अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ सकता है, जैसे डॉग वर्सेस डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द है और डॉग शब्द है, दोनों अलग अलग चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। टीचेबिलिटी, द सुटेबल फॉर द टीचिंग, सामाजिक परिवेश से मेल खाने वाले जो शब्द हैं उनका अपन को क्या करना चाहिए, यूज आना चाहिए। जिससे बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है 13 नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन कैसे करेंगे, लैंग्वेज आइटम शुड बी टॉट इन ए ग्रेडेड ऑर्डर। सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ अपन चलेंगे, ग्रुपिंग वर्ड्स करते का यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ग्रुपिंग वर्ड्स में कौन कौन से आएंगे, फोनेटिक्स ग्रुपिंग आ सकती है, लेक्सिकल ग्रुपिंग आ सकती है, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग आ सकती है, सेमेंटिक्स ग्रुपिंग आ सकती है, स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग आ सकती है। तो इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडेशन में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, फोनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो साउंड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, जैसे कैट, बैट, सैट, इनमें एक ही प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, ठीक है, ओ। लेक्सिकल ग्रुपिंग रिलेटेड वर्ड्स कैसे रहेंगे, स्कूल, टीचर, लाइब्रेरी, ठीक है। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग सिमिलर वर्ड्स क्या रहेंगे, पैटर्न क्या होगा, जैसे माय बुक, हिज बुक, यानी कि एक ही पैटर्न में चलने वाले जो शब्द है उनको यूज किया जाएगा। सेमेंटिक ग्रुपिंग क्या होगी, मीनिंग बेस्ड होता है, जैसे कार है, बस है, ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंटरजेक्शन ऑफ द लार्ज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इन तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं, ग्रेडेशन को अपन समझा सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो है उनको आसानी से आप बहुत अच्छी भाषा में बता सकते हो। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। मल्टीपल लाइन अप्रोच का मीनिंग है
The same goal should be approached from the different direction. के लक्ष्य हमारे बहुत सारे रहेंगे, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशाओं से अपन प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, और जो अपना सिलेक्शन हो रहा है, जिस भी चीज का अपन पढ़ा रहे हैं, पाठ वगैरह, जो भी पाठ योजना तैयार की जा रही है, लेसन प्लान तैयार किए जा रहे हैं, उनको किस तरीके से उस डायरेक्शन में आप पढ़ा सकते हो। टीचर मस्ट अडॉप्ट द वेरिएड मेथड्स, अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड्स का यूज कर सकते हो, ऑडियो लिंगुअल मेथड का यूज कर सकते हो, कम्युनिकेटिव टीचिंग का यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिनको धीरे धीरे आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ द स्पाइरल अप्रोच। प्रीवियसली टॉट द मटेरियल शुड बी reintroduced at the later stages. ठीक है, vocabulary and structure should appear again in new context. vocabulary जो है उनको एक अलग नए अंदाज से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, 16 में देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड द करेक्टनेस। एक्यूरेसी होनी चाहिए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वगैरह होना चाहिए। ये अगर मस्ट होगा तो पढ़ने में क्या है, बच्चे को दिक्कत नहीं होगी और वो समझने में बहुत आसानी तरीके से समझ सकता है। Accuracy, correct word and expression, spelling and the pronunciation. Accuracy जो रहेगी उसको करेक्ट वर्ड्स को देख सकते हैं अपन, एक्सप्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो रहते हैं उनके वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, फोनेटिक सिंबल है, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे अपन उसमें वो सारी सब कुछ चीजें पढ़ेंगे भी, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। आगे देखिए, एक्यूरेसी बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन द लर्नर। बच्चे में जब एक्यूरेसी आएगी तो उसमें सीखने की जो एबिलिटीज हैं उसमें क्या रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से वो सीखेगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकैबुलरी। पैसिव और एक्टिव वोकैबुलरी का यूज किस तरीके से कर सकते हो। एक्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स स्टूडेंट्स कैन रिकॉल एंड यूज, जिनको बार बार अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके से। पैसिव वोकैबुलरी कौन सी थी, वर्ड स्टूडेंट रिकॉग्नाइज बट डोंट यूज। उन वर्ड्स को बच्चा यूज तो करता है लेकिन वो सही ढंग से पहचान नहीं पाता है ना, डोंट यूज, तो वो क्या करता है, उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, उन सेंटेंसेस को या उन वर्ड मीनिंग्स। टीचर मस्ट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग द एक्टिव, और ये क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है भी। इसमें क्या किया जाता है, तो वो क्या है, एक्टिव वोकैबुलरी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना बताया जाता है। ठीक है भी, जिससे क्या रहेगा, टीचर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करेगा। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। अगर बार बार किसी चीज का अभ्यास किया जाता है, सपोर्टेड बाय द बीएफ स्किनर ने क्या किया था, आपको पता है कि अनुकरण करता है बच्चा, उसी चीज को बार बार बोलता है, मम्मा पापा ऐसे कुछ शब्द रहते हैं, या कोई उसको जो चीजें सिखाई जाती है बीएफ स्किनर के द्वारा बताया गया था, तो उन चीजों को क्या करता है बच्चा, सीखने की कोशिश करता है। किस तरीके से सीखने की कोशिश करता है, वो सीखने की कोशिश करता है उसको, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उसको लालच दिया जाता है, वो उस लालच के पीछे उस चीज को बार बार सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखिए, लैंग्वेज स्किल आर्ट रिक्वायर्ड द प्रैक्टिस नॉट द rote learning. Constant drill in the pronunciation, sentence making, writing improve and the fluency. ठीक है, सेंटेंस को बार बार बनाना है, लिखना है, इंप्रूव करना है, और बार बार उसमें इंप्रूवमेंट आता रहेगा। एक बार करेगा, दूसरी बार करेगा, दूसरी बार जो पहली बार जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो मिस्टेक्स आगे नहीं करता है बच्चा। ठीक है, अदर माइनर जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं, गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ टू द साउंड्स, ये जो भी आवाज है, जो भी आवाज सुन रहा है बच्चा, उसको जो प्रोनाउंशिएट कर रहा है या उसको प्रोनाउंस कर रहा है, जिस वर्ड्स को सीखने की कोशिश कर रहा है उसको बहुत अच्छे से करता है। प्रेजेंट द लैंग्वेज इन द बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न बताया था मैंने, LSRW, और उसी चीज को फॉलो करते हुए अपन को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, यूज द कंट्रोल वोकैबुलरी, और वो कंट्रोल्ड वोकैबुलरी जो रहती है उसका ही बार बार यूज किया जाता है।
लर्निंग बाय डूइंग, करके ही सीखने के लिए बोला जाता है बच्चे को, कि बच्चा खुद से करेगा, उसको कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा कि खुद से ही करना है और खुद से ही सीखना होता है। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत पे आधारित होता है भी, है ना। इमीडिएट करेक्शन, और उसमें बहुत जल्दी कोई करेक्शंस वगैरह होते हैं उनको देख सकते हैं। रेनिस्फोर्समेंट, द प्रेज एंड द फीडबैक्स, बच्चे को अपन कहते हैं कि वेरी गुड ब्राउ, अब उसको तारीफ कर देते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, सीखने की कोशिश करता है बहुत सारे शब्दों को, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चलता है। देखिए फ्रिक्वेंट व्यूज होने चाहिए, रिव्यूज होने चाहिए उसके, ठीक है। फ्रिक्वेंट रिव्यूज कैसे होने चाहिए कि बच्चे की गलती अगर समझ में आ रही है तुरंत तरीके से, तो उसको क्या करना चाहिए, रिटर्न में बताना चाहिए कि बेटा आपने यहाँ गलती की है, आपने यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है, और बहुत सारी चीजों का आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अदर प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए एक बार में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ऑफ द डेफिनाइट इंडेफिनिट, फ्रॉम द होल टू पार्ट, फ्रॉम नॉन टू अननोन, ये भी होता है, ठीक है। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। पर्टिकुलर टू जनरल होता है, रियल टू अनरियल होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, कंस्ट्रक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, एनालाइज टू सिंथेसाइज होता है ना, ठीक है। ये कुछ चीजें होती है। इंट्रोडक्शन टू डिडक्शन होता है, ठीक है। चीजों की तरफ अपन चलते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपना जो दूसरा लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। जितने भी मोस्ट प्रिंसिपल्स थे, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन वगैरह आते हैं, अपनी एक श्रृंखला रहेगी यूट्यूब पे बहुत जल्दी। और जो तीसरा जो लेसन रहेगा अपना, वो रहेगा चैप्टर 3 कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेशन CLT बोला जाता है। CLT कहाँ डेवलप किया गया था, किन किन विद्वानों ने इसका यूज किया था, और किन किन विद्वानों के द्वारा इसको आगे एलोबरेट किया गया था, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।